ठीक है, हमारे पंडित भाई हैं, उनके साथ जो है उस वक़्त नाइंसाफ़ी हुई, उनका कत्ल गारत हुआ। उसके साथ साथ मेरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ स्याला एक गाँव है, वहाँ 20 या 21 लोगों का जो है इज्तिमाई कत्ल किया गया था। फिर मोड़ा बचाई एक जगह है, वहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया था। छठी सिंहपुरा में ऐसे हुआ। बहुत सारी जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई गांव खाली नहीं है जिसके 8, 10, 15, 20 लोग जो हैं उस दौर में बेगुनाह कत्ल नहीं हुए। तो अगर आपको मूवी बनानी ही है तो जो 2 लाख से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का कत्ल गारत हुआ है तो उनका भी तो बीच में नाम आना चाहिए ना, कि वो भी इस इलाके में जो है उनका भी कत्ल, उनके साथ भी कत्ल गारत हुई, उनके साथ भी बेइंसाफियाँ हुई। एक वक्त में आपने देखा होगा कि पूरा डोडा और रजौरी पुंछ के जो लोग थे वो जम्मू में रह रहे थे, यहाँ हिजरत करके, आपने देखा यहाँ, और उनको यहाँ के रहने के लिए जगह नहीं थी, टेंट लगा के उन्होंने गुजर बसर की। उनके लिए भी मूवी बनानी चाहिए थी। ये सिर्फ कश्मीरी पंडित जो आज बीजेपी की आज बातचीत में मौजूद हैं पीडीपी स्टेट सेक्रेटरी जावेद इकबाल चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अल्फाज साहब। जो साहब, आज की अगर हम बात करें, सुरनकोट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीडीपी में ज्वाइन हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीडीपी जो है ये एक सियासी जमात नहीं है, ये एक तहरीक के तौर पर जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। और आज के वक्त में अगर जम्मू कश्मीर में कोई तहरीक है, यहाँ खोया हुआ वक़ार, यहाँ खोया हुआ आइन, यहाँ हमारी खोई हुई शनाख्त, उसको वापस करने के लिए तो उसका नाम सिर्फ पीडीपी है। और यही वजह है कि रियासत में बहुत सारे अच्छे लोग जो हैं वो पीडीपी की जमात की तरफ आ रहे हैं। और आज बिलखुसूस सुरनकोट से हमारे बार एसोसिएशन सुरनकोट के प्रेसिडेंट और कंटेस्टेड कैंडिडेट डीडीसी जिन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए बफलियाज कंस्टिट्यूंसी से, एडवोकेट माजिद खान साहब, वो हमारी पार्टी में शामिल हुए। जी, जैसे अगर बात करें हम जिस तरह से सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहाँ के लोग जो हैं क्या कुछ मांगे हैं उनकी, और किस तरह से उनको जो है पूरा किया जा सकता है? देखें, सुरनकोट ऐसे भी तो टोपोग्राफी के लिहाज से जो है वो एक फैर फ्लांग एरिया है, बड़ा पहाड़ी जैसा रीजन है हमारा, टफ किस्म का। और उसके साथ साथ ये है कि हमारे पिछले 70 साल में अगर कहीं सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट हुई है तो वो सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी है। महज एक मुग़ल रोड, जिसको मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, अल्लाह उनको गरी के रहमत अदा करे, वो जो है वो एक मुग़ल रोड उन्होंने बनाया जिससे हमारा इलाका जो है सुरनकोट वो कश्मीर के साथ लिंक हुआ। उसको अगर हम माइनस कर दें, उसको छोड़ दें, तो इस इलाके में कोई भी तरक्याती काम आज तक नहीं हुआ है। और ख़ासकर सबसे बड़ा जो वहाँ सिलसिला है वो ये है कि सुरनकोट में, अब सुरनकोट को जम्मू कश्मीर का बिहार समझ लें। अगर रियासत में आपको अगर ये पूछना हो कि सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ है, सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी कहाँ है, तो वो आपको सुरनकोट में मिलेगी। अगर कोई भी अफसर वहाँ, पुलिस का अफसर आप हो, कोई रेवेन्यू का अफसर, कोई दूसरा कोई भी है, वो बड़े शौक़ से, बड़े जो है सिफारिश लगा के या और कोई जदोजहद करके वो सुरनकोट में अपनी पोस्टिंग करवाता है, इसलिए कि वहाँ से मुझे जो है अच्छा जो है वो माल मिलेगा और जब मैं वापस आऊँगा तो एक बेहतरीन अमीर आदमी बन के आऊँगा। इसलिए सुरनकोट की मेरे नॉलेज में या मेरी समझ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो वहाँ करप्शन की प्रॉब्लम है। और करप्शन ही की वजह से वहाँ जो है वो कोई तरक्याती काम आज तक जो है वो नहीं हो सका। माँ सवाए एक डिग्री कॉलेज के, वो कुछ पुल या कुछ जो सड़कें वगैरह तमीर हुई वो मुफ्ती साहब के दौर में ही हुई हैं। उसके अलावा जो है सुरनकोट में तमीर और तरक्की का निशान नहीं है। और वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन अगर आपको स्टेट में कहीं मिलेगी तो वो सुरनकोट में है। जैसे अगर बात करें हम जिस तरह से पीर पंजाल के लोग जो हैं वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, तो कैसे देखते हैं इसको, और क्या लगता है आपको जिस तरह से भाजपा जो है इसको भुनाने में लगी हुई है, जिस तरह से रैलीज़ की जा रही हैं, जिस तरह से गृह मंत्री जी आके यहाँ पे उनको संबोधित करते हैं, जिस तरह से बाकी पार्टीज़ के लोग भी भाजपा की रैलीज़ में जाके जो है भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या भाजपा पूरा मन बना चुकी है कि पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को जो है एसटी स्टेटस देना है, या एक छलावा है? देखिए, जहाँ तक पहाड़ी पीपल्स की डिमांड का ताल्लुक है, पहाड़ी लोग जो हैं ये उसी सख्त कीर किस्म के इलाके में रहते हैं जिस इलाके में हम गुजर रहते हैं। वहाँ इनके हालात भी आलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे हमारे हैं। अब जहाँ तक इनकी डिमांड का ताल्लुक है, ये एक जेन्युइन डिमांड है और पिछले कई लंबे अरसे से जो है ये चली आ रही है। मुख्तलिफ़ हुकूमतों में इसको उठाया गया, यहाँ से रिकमेंडेशन भी गई और
ख़ासकर हमारी गवर्नमेंट में पहली बार जो है पहाड़ी लोगों के हक़ में एक बिल पास हुआ और उसके तहत जो है इनको 4% रिजर्वेशन भी मिली है। लेकिन जहाँ तक आज की जो मुहिम है इसका सवाल है, ये पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब देने के लिए कम और मुसलमानों को आपस में बांटने के लिए ज़्यादा है। इसका असल मकसद ये है कि हर जगह जैसे बीजेपी का काम बांटना है, ऐसे इन्होंने देखा कि यहाँ रजौरी पुंछ में अच्छा बंटवारा किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, गुज्जर्स और पहाड़ी के दरमियान। अगर ये पहाड़ी लोगों के इतने अगर ये उनके हमदर्द थे तो फिर ये जो 5 सीटें रिज़र्व हुई हैं रजौरी पुंछ इलाके में, ये तो 1991 में हमें शेड्यूल ट्राइब मिला था, 1996 में डिलिमिटेशन हुई थी। उस वक़्त से लेके आज तक तो रिजर्वेशन गुजरों को किसी ने नहीं दी थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ये यही बीजेपी है जिन्होंने दी है। एक तरफ वो रिजर्वेशन देते हैं सियासी और दूसरी तरफ बाकी वालों को साथ चलाते हैं कि नहीं हम आपको भी रिजर्वेशन देंगे, आप भी इस पे इलेक्शन लड़ना। तो ये सिर्फ जो है ये एक उनका एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, लोगों को अपने पीछे पीछे चलाने के लिए। अगर शेड्यूल ट्राइब मिलता है मैं पहला आदमी हूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा इन दो जो तबके हैं ये सियासी तौर पे इनको हमेशा लड़ाया गया और मैंने बचपन से ही और जहाँ से मेरा पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ है मैंने हमेशा इन दो तबकों को आपस में मिलाने का काम किया है, इनको जोड़ने का काम किया है। इनको कभी मैंने लड़ाने का या अलग अलग करने का काम नहीं किया है। और अगर इनको शेड्यूल ट्राइब मिलता है तो मैं वेलकम करूँगा, सबसे पहला आदमी हूँगा जो मैं वेलकम करूँगा, इसलिए कि यहाँ सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के नाम पे पिछले 30 साल से इन लोगों को जो है एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जब 5 साल पूरे जो है वो हमारे लीडर लोग जम्मू में सोए रहते हैं, 5 साल के बाद जब 6ठा साल होता है, इलेक्शन का साल होता है, तो उस वक्त गुजर और पहाड़ी का नारा लग जाता है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये जो है एक बार अगर ये हमारा मुद्दा फुलफिल हो जाए, इनको शेड्यूल ट्राइब मिल जाए, हम भी शेड्यूल ट्राइब हैं, ये भी शेड्यूल ट्राइब हो जाए, तो उसके साथ हमेशा के लिए जो ये एक दुश्मनी है ये ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास भी मुद्दे जो हैं वो डेवलपमेंट का मुद्दा आएगा, हमारे पास भी जो है वो वहाँ काम करने का मुद्दा आएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज इस मुश्किल वक्त में आप गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले लें, फॉरेस्ट राइट एक्ट ले लें या पहाड़ीज़ को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस ले लें, ये सब चीज़ें जो हैं ये 370 और 35A का नैमल बदल नहीं बन सकते। हमें सबसे पहले मिलके 370 और 35A को लाना है, अपनी जो दीवार है उसको मुकम्मल करना है। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो फिर भी हम इलाके अपने घर के, अपने ज़मीन के मालिक होंगे, अपने रोज़गार के मालिक होंगे, हमारी जो यहाँ रेत बजड़ी है उसके हम मालिक होंगे, यहाँ जो हमारे पावर हाउसेज हैं उनके हम मालिक होंगे, जितना हमारा सरमाया रियासत का है उसके हम मालिक होंगे अगर 370 और 35A होगा। अगर ये नहीं हुआ, जैसे इन्होंने इसको ख़त्म किया है, जैसे जो है बाहर से लोगों को ला के यहाँ डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो उस सूरत में हमें 10-10 बार शेड्यूल ट्राइब मिले, उसका क्या फ़ायदा है? हमें शेड्यूल ट्राइब का फ़ायदा इसलिए मिला है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर में हमारी आबादी वो 17 या 18 लाख जो थी उसके बेसिस के ऊपर, आज हम 10 करोड़ लोगों के साथ जो है शेड्यूल ट्राइब लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो अब फ़ायदा मिले तब जाके पता चलेगा ना, वो मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि लोगों को आपस में मिल के रहना चाहिए। लोगों अगर बीजेपी अगर शेड्यूल ट्राइब पहाड़ियों को देगी, कोई आसान नहीं है। हमें शेड्यूल अगर उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, कोई आसान नहीं किया, ये तो हमारा कानूनी हक था, आईनी हक था। लेकिन जो हमारी जदोजहद है वो 370 और 35A के लिए है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह उसको लेके रहेंगे। कुछ लीडर, पुराने लीडर 40 सालों से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का दामन थामे, उन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी जो है अपना दामन छुड़वा दिया, इस चीज़ को लेते हुए कि पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो हैं उनको ST स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। और वो भी ये कहते हैं कि देने वाली जो है सेंटर में बैठी सरकार है वो भाजपा है, अगर भाजपा जो है उनको ST स्टेटस दे देती है तो वो जहन्नुम जाने को भी तैयार हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स इस तरह के दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा आते हैं, कैसे देखते हैं? देखें, जिस शख्स ने ये स्टेटमेंट दी है मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और आज तक मैंने इसके ऊपर ना कोई कमेंट किया है और ना आज करना चाहता था। बहरहाल आपने अगर सवाल पूछ लिया, मैं इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर पार्टी छोड़नी थी तो उस वक्त क्यों नहीं छोड़ी जब वो वाइस चेयरमैन थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में? उस वक्त क्यों नहीं छोड़ी जब वो 2 बार MLA थे और इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी? उस वक्त कहना चाहिए था ना आप शेड्यूल ट्राइब दिलवाओ हमें, अदरवाइज़ मैं जो है इस पार्टी को खैराबाद कह रहा हूँ। उस वक्त नहीं छोड़ा।
आज शायद उनकी कोई दूसरी मजबूरी भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सीट वो रिज़र्व हो चुकी है, ठीक है। उनको पता है कि मेरा कैरियर ऐसे भी स्टेक के ऊपर है। तो इस सूरत में अगर वो कहते हैं, और दूसरे नौजुबिल्ला जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में वो उनको ज़ेब नहीं देता, चूँकि वो सियासी शख्सियत होने के साथ साथ वो हमारे वहाँ एक मजहबी बड़े घर से भी उनका ताल्लुक़ है, वो उनको नहीं कहना चाहिए था। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें 370 और 35A की लड़ाई में जो मर्ज़ी खमियाजा भुगतना पड़े, जो करना पड़े, वो हम करने के लिए तैयार हैं। हमें करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए। इसके अलावा आप शेड्यूल ट्राइब ले लें, आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले लें, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट ले लें, या जो भी दूसरा अगर मुद्दा अगर गवर्नमेंट कहे कि उसके बदले हम आपको ये दे रहे हैं, वो बिल्कुल उसका जो है नैमुल बदल नहीं है, और उसको किसी भी सूरत में हम कबूलने के लिए तैयार नहीं हैं। जो सब एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल करके, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो सच पे आधारित मूवी है, और काफ़ी सराहना जो है पूरे जम्मू कश्मीर से लेके पूरे भारतवर्ष में जो है उसको मिल रही है। और उस 90s के दौर में जो सब कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ था, उसका ज़िम्मेवार कहीं ना कहीं उस वक्त के जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनको ठहराया जा रहा है कि अगर वो चाहते तो ये सब ना होता। देखिए, उस वक़्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अगर सारा कुछ उनके हाथ में था तो उस वक़्त उनकी बेटी को क्यों अगवा किया था मिलिटेंट्स ने? ये शो करता है कि होम मिनिस्टर की बेटी को भी अगर अगवा कर लिया था, एक लंबे अरसे तक वो जो है वो यरगमाल उनको बना के रखा गया था, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ हालात उस वक़्त ठीक नहीं थे रियासत के, और उनके कंट्रोल में नहीं थे। जहाँ तक मूवी का ताल्लुक़ है, मैंने इस मूवी को देखा नहीं है, तो अगर कोई आदमी किसी चीज़ को देखे ना जब गौर से, तो उसमें कोई कमेंट करे, अच्छी बात नहीं लगती। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, हमारे पंडित भाई हैं, उनके साथ जो है उस वक़्त नाइंसाफ़ी हुई, उनका कत्ल गारत हुआ। उसके साथ साथ मेरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ स्याला एक गाँव है, वहाँ 20 या 21 लोगों का जो है इज्तिमाई कत्ल किया गया था। फिर मोड़ा बछाई एक जगह है, वहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया था। छठी सिंहपुरा में ऐसे हुआ। बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई गांव खाली नहीं है जिसके 8, 10, 15, 20 लोग जो हैं उस दौर में बेगुनाह कत्ल नहीं हुए। तो अगर आपको मूवी बनानी ही है, तो जो 2 लाख से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का कत्ल गारत हुआ है, तो उनका भी तो बीच में नाम आना चाहिए ना, कि वो भी इस इलाके में जो है उनका भी कत्ल, उनके साथ भी कत्ल गारत हुई है, उनके साथ भी बेइंसाफ़ियाँ हुई हैं। एक वक्त में आपने देखा होगा कि पूरा डोडा और रजौरी पुंछ के जो लोग थे वो जम्मू में रह रहे थे, यहाँ हिजरत करके, आपने देखा यहाँ, और उनको यहाँ के रहने के लिए जगह नहीं थी, टेंट लगा के उन्होंने गुजर बसर की। उनके लिए भी मूवी बनानी चाहिए थी। ये सिर्फ कश्मीरी पंडित जो आज बीजेपी की हमारी एक चाल है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए, तो उन्होंने ये बेहतर समझा, क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं वो अब इनके साथ चलने वाले मुझे नहीं लगते, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ लोगों के साथ इन्होंने कमिटमेंट की, एक बार पोस्टर निकालते हैं SSRB में, दूसरी बार उसको विड्रा करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर विड्रा करते हैं। सिर्फ पेपरों की सुर्खियों के अलावा प्रैक्टिकली तो कुछ हो नहीं रहा है, और जानबूझ के ये लोगों को जो मुलाजिम लगे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। जो यहाँ हमारा असासा है, यहाँ रेत बजड़ी है हमारी, यहाँ जो हमारे पास जो बिजली के प्रोजेक्ट हैं, उन सब पे जो है बाहर के लोगों का कब्ज़ा जो है ये करवाना चाहते हैं और करवा रहे हैं। उस सूरत में जम्मू में इनके ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ा जो है वो एक लोगों में नाराज़गी है, और उस नाराज़गी जो है उसको दबाने के लिए ये एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, और जो वो पिछली बार इन्होंने 25 सीटें ली है उनको सिक्योर करना चाहते हैं। यही वजह है कि इस वक्त इलेक्शन के दौर में इन्होंने एक ऐसी ख़तरनाक मूवी जो है उसको चला के यहाँ जो है ये लोगों के बीच में तसादम फैलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे हिंदू भाई, वो जम्मू का डोगरा हो, वो कश्मीर का पंडित हो, वो रजौरी पुंछ का रहने वाला हो, वो इनकी इस साजिश से बखूबी वाकिफ़ है, और वो सब आपस में मिल के रहेंगे, यकजहती से रहेंगे, और इनकी ऐसी बातों में नहीं आएंगे। जैसे हमने शुरुआत की थी सुरन कोट कॉन्स्टिट्यूंसी से, और सुरन कोट के बारे में आपने कहा कि पिछले कई दशकों से अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ना के बराबर जो है सुरन कोट में हुई है, और कई दशकों में जो है काफ़ी बार जो है PDP की सरकार भी रही, और PDP की भी जिम्मेवारी थी कि वहाँ पे डेवलपमेंट होती। तो क्या कारण रहे कि PDP के सरकार के दौरान वहाँ पे जो कुछ नहीं हुआ वो आगे आने वाले समय में हो जाएगा, क्यों नहीं उस समय हुआ? देखिए, PDP की सरकार कोई ज़्यादा लंबी नहीं रही है,
मुफ्ती साहब ने 2002 से 2005 तक 3 साल का अरसा उनका वो था। फिर अब 2015 के बाद जो है 1 साल भी उन्होंने मुकम्मल नहीं किया और 2-2.5 साल उसके बाद जो है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो हमारी चीफ मिनिस्टर रही। इस अरसे में अगर हम देखें तो अब पिछले 70 साल ले लें, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर सोनकोट की में अगर कोई हुई है तो इसी अरसे में हुई है, जिसको मैं अपनी उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ। जैसे मुगल रोड का मैंने पहले जिक्र किया कि मुगल रोड हमारे इलाके में बना, मुफ्ती साहब ने उसको बनाया। उसके अलावा एक हमारा जो है फजलाबाद गाँव है जो बिल्कुल सोनकोट कस्बे के पास है, लेकिन पुल ना होने की वजह से वो डिस्कनेक्टेड था और उसको भी दूर दराज का गांव समझा जाता था। मुफ्ती साहब ने अपने टेनर में वहाँ जो है पुल जो है वो दिया और उस वक़्त का जो मकामी एमएलए था उसने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी कि यहाँ पुल नहीं लगना चाहिए। उसके बावजूद मुफ्ती साहब ने वहाँ पुल सेंक्शन किया और उसके साथ साथ जो है उस गांव को जो है वो रोड से कनेक्ट किया। और फिर उसके अलावा एक सेड़ी ख्वाजा में पुल है, वो मुफ्ती साहब के दौर में बना। एक धुंधक में ब्रिज है, वो मुफ्ती साहब के दौर में बना। और सोनकोट में अगर कहीं गांव में अंदर जो सड़कें थी हाईवे को छोड़कर, अगर जो रिलिंक्स हैं वो बने हैं अगर, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दौर में ही उनका सड़कों का काम शुरू हुआ है। और मैं ये बताऊं कि जब मुफ्ती साहब ने 2002 से 2005 तक उनका टेनर था, इन सारी चीज़ों का काम शुरू किया। बीच में 2008 से लेकर 2014 से के बाद दूसरी सरकार आ गई। उस दूसरी सरकार में फजलाबाद का ब्रिज भी वैसे ही पड़ा रहा जहाँ तक पहुँचा था, सेड़ी ख्वाजा का भी वैसे ही पड़ा रहा, और धुंधक का जो था उसको मोटरेबल किया लेकिन उसको कंप्लीट उसको भी नहीं किया हुआ था। ये जब दोबारा मुफ्ती साहब की सरकार आई उसके दौरान जो है फिर ये तीनों ब्रिज जो है कंप्लीट हुए और इनको जो है कंप्लीट लिंक मिला। ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा मुफ्ती साहब के टेनर में सोनकोट में कॉलेज जो है वो सेंक्शन हुआ, लेकिन 2008 से 14 के दरमियान उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई, उसके लिए जगह नहीं तय कर पाए। दोबारा मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट बनी, वीरी साहब हमारे जो थे वो वर्क्स मिनिस्टर थे, उन्होंने जाके उस कॉलेज की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। आज जो है वो वहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग जो है बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है। सोनकोट में जो हुआ है वो मुफ्ती साहब के दौर में ही हुआ है, लेकिन उससे आगे पीछे 70 साल में 4 साल मैटर नहीं करते हैं ना, ठीक है। और जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको बेहतर बनाना वहाँ के मकामी एमएलए का रोल होता है। जब तक वो करप्शन को डिस्करेज नहीं करेगा, जब तक उस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा तो रिश्वतखोरी ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। और इसके साथ साथ हमारे इलाके में वहाँ टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे आपके कश्मीर के इलाके हैं वैसे ही सोनकोट के इलाके भी हैं। और जब पिछली बार मैडम की हुकूमत थी उस वक़्त हमने पार्टी के कहने के ऊपर वहाँ हमने 4 स्पॉट जो है उनका इंतखाब किया था। उनमें एक जो है वो लिहाड़ था, दूसरा जो है रंजाटी था, तीसरा जब्बी था और उसके साथ साथ जो है डन्ना शास्तार। ये 4 जो पॉइंट्स थे, इसके ऊपर जो है बाकायदा गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया था। इनमें से 3 इलाके ऐसे हैं जिनके साथ रोड लिंक नहीं था, उसके DPR वगैरह बनवा के वापस लिए, लेकिन बदकिस्मती से जो है हमारी सरकार ही गिर गई और सरकार के गिरने के बाद जो है वो सारे का सारा बस्ता खामोशी में चला गया। उसके अलावा जो है सोनकोट में मैडम ने जो है वो इकलाविया मॉडल स्कूल वहाँ दिया, वो मेरे ख्याल में अब खुलने वाला है वहाँ। और फिर दूसरा जो था उन्होंने ये स्कूल दिया था अपना केंद्रीय विद्यालय सोनकोट में सेंक्शन किया था। वो जब से हमारी गवर्नमेंट गिरी उसको शिफ्ट करके दूसरी लोकेशन के ऊपर ले गए, लेकिन उस वक्त मैडम के दौर में उसकी सेंक्शन मिली हुई है सोनकोट के इलाके के लिए यही। फिर उसके बाद जो था 3 गाँव ऐसे इलाके हैं कि जिनको, एक है हमारा हिल काका का इलाका है, उसको मड़ोड़ के साथ जोड़ा हुआ है। मड़ोड़ से हिल काका इतना दूर है कि 2 दिन जो है ऐसे पैदल अगर मसाफत करे आदमी तो वहाँ तक पहुँचते हैं। और एक दिन सुबह अगर गाड़ी पे जाएगा शाम को मड़ोड़ में पहुँचेगा। उस गांव के साथ हिल काका को अटैच किया हुआ है। ऐसे ही एक गांव जो है सामनी, उसके 3 हिस्से करके जो है एक कुछ माड़ा के साथ लगाया हुआ है, कुछ बफलियाज के साथ लगाया हुआ है और 3-4 पंचायतों में उसको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग किया हुआ है। फिर एक इलाका है चमरेड़, जिसको आज तक जो है रोड का लिंक नहीं मिल सका और वो भी ऐसे ही जो है दूर दराज होने की वजह से उसकी डेवलपमेंट ही हुई है। मैंने मैडम को उस वक्त गुजारिश की, उन्होंने इन तीनों जो इलाके हैं हिल काका, फिर उसके बाद सावनी और फिर चमरेड़, इनके लिए उन्होंने प्रपोज़ल दिया था कि इनके अलग विलेज बना दो और अलग विलेज के बनने के बाद अलग पंचायत वहाँ क्रिएट कर दो। लेकिन गवर्नमेंट जाने की वजह से ये जो है पाया तकमील तक नहीं हुआ। अगर अल्लाह ताला ने हमें वहाँ मौका दिया तो एक तो हम टूरिज़म को जो है वहाँ उसके लिए काम करेंगे, दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है हमारे इलाके में उसके ऊपर काम करेंगे, यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, यूथ के लिए बेहतरी का काम करेंगे। और वो इलाके जो बिल्कुल कटे हुए दूर दराज हैं उनके को सड़क के साथ जोड़ेंगे और साथ में जो गाँव जिनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है जिन इलाकों, वहाँ नए गाँव और नई पंचायतें बना के वहाँ भी जो है वहाँ इंसाफ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखिए हमारा एक ही मैसेज है, PDP का वही मैसेज है और जो PDP का मैसेज है वही हमारा मैसेज है।
इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मुश्किलात से दो चार है। हमारे ऊपर जानबूझ के हिंदुस्तान की सियासत के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है हमला किया गया, हमारे लोगों को हर लिहाज से डिसएम्पावर किया गया है और हमें इस अपनी खोई हुई शनाख्त, खोए हुए वक़ार, इसको वापस करने के लिए एक बाकायदा जदोजहद करने की ज़रूरत है और ये जदोजहद जो है ये PAGD की सूरत में इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में की जा रही है। आने वाले वक्त में अगर जल्दी अगर कहीं इंतखाब होते हैं तो PAGD के बैनर के नीचे ही जो है ये इंतखाब लड़ा जाएगा। लोगों को इसके PAGD के साथ जुड़ के इकट्ठा रह के वोट करना चाहिए ताकि हम जो हमारी खोई हुई शनाख्त है, खोया हुआ वक़ार है 370 और 35A की सूरत में उसको वापस ला सकें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ PDP स्टेट सेक्रेटरी जावेद इकबाल चौधरी साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमरडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।